हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप फंक्शन टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और आपने फंक्शन टॉपिक पर हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में बेसिक्स कॉन्सेप्ट कुछ सीखे थे। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम और आगे डिटेल बताते हैं आपको। तो देखिए, मैंने आपके बोर्ड पर कुछ फार्मूले लिखे हैं। जनरली ये फार्मूले हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जब हम लोग डोमेन रेंज फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं तो इन फार्मूलों की यूज होंगे। तो आइए आप देखिए, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले है, इसे आप अपने नोट्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने एक फार्मूला हमने लिखा है a माइनस बी। जनरली आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। उसी पर पैटर्न पर है ये। अगर a माइनस बी आए तो आप इसे रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी लिख सकते हैं। इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला आप पहले से जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको हमने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इसी पैटर्न पर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखा है, ए माइनस बी का होल क्यूब 3ab और ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है। और अगर हम abc कॉमन ले लें 2abc, 1/a 1/b 1/c होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का ये फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू अगर 0 है, ये तब पॉसिबल है जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। इस पर हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, यह कैसे नंबर लाइन पर शो करते हैं, क्योंकि फंक्शन में हमें ओपन और क्लोज इंटरवल के बारे में जानना होगा। तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद ओपन एंड क्लोज, और इसे आप नोट भी कर लें। देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसे सॉल्व करें। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो आप उम्मीद है कि इसे आप सॉल्व कर लेंगे। आप लोग सॉल्व भी करना चाहें तो करें कॉपी पेन। आइए मैं भी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, इसको सॉल्व करने पर क्या होगा। सॉल्व ए माइनस बी का होल क्यूब बी माइनस सी का होल क्यूब और सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। अगर आप इसको कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी समझे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 तब होता है जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो। तो सपोज अगर लेट ए इक्वल टू ए माइनस बी, बी इक्वल टू बी माइनस सी और कैपिटल सी इक्वल टू स्मॉल सी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए माइनस बी बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। अगर आपने इसको ये ले लिया तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। इसे आप क्या लिखेंगे, 3abc और यहाँ पे भी 3abc, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। इसे आप नोट करें और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल, इसको डिस्कस करेंगे।
आइए बात करते हैं ओपन इंटरवल। आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट आपने 8 किया और 9 पे पॉइंट आपने ओपन। देखिए ओपन में लिख के जरा, ये ओपन मतलब ये ओ का मतलब ऐसा ब्रैकेट ओपन है। जो छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट आप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होगा, जैसे अगर कोई नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर हमने कोई पॉइंट लिया, सपोज ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है। हमें अगर इस पॉइंट को नहीं लेना है, इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर हम ये वाइट बॉल बना देते हैं। ये वाइट बॉल मीन्स हम ए और बी पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन ए लेस देन बी। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x एलिमेंट जब ये इंक्लूड नहीं हो रहा है ए और बी को छोड़कर, ए और बी को छोड़कर, देखिए स्ट्रिंग बना रहे हैं, ए और बी को आपको ओपन, वाइट बॉल है, वाइट का मतलब ए और बी को नहीं लेना है, बाकी इनके बीच के सारे नंबर को हम ले सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से लिखते हैं, x एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी। इसे आप नोट कर लें, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। और अगर आपको देखिए नेक्स्ट क्लोज इंटरवल, नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज्ड इंटरवल। अब देखिए क्लोज हम कैसे लिख रहे हैं, C L O S E D, क्लोज्ड इंटरवल। सपोज आपने नंबर लाइन पर 2 पॉइंट लिया, सपोज ए एंड बी, और हमने यहाँ ब्लैक बॉल बना दिया। ब्लैक बॉल का मतलब इस पॉइंट को भी आपको लेना है। तो अगर आप इस पॉइंट को भी लेते हैं और इसके अंदर की सारी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन भी हो सकती है और इक्वल टू भी, यानी एक्स ए को भी ले सकता है और ए से बड़े को भी ले सकता है, और लेस देन और इक्वल टू बी। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड ब्रैकेट ए कॉमा, देखिए ये क्लोज ब्रैकेट का साइन है। अगर हमें ए और बी को भी इन्वॉल्व करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, तो हम ये लेंगे। तो जहां हमें लगेगा कि ए और बी पॉइंट को नहीं लेना है, वहां हम वाइट बॉल बनाएंगे। वाइट बॉल मतलब कि रिमूव दिस पॉइंट। और जब क्लोज बना देंगे ब्रैकेट, तो हमें ए और बी को भी कंसीडर करना होगा। तो इसे आप नोट करें। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अगर कोई कहे कि आपको इसे का ब्रैकेट या बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, तो नंबर लाइन पर आपने ऐसे ले लिया, इस साइड प्लस इनफाइनाइट और यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता है। x की वैल्यू 1 हो सकती है, तो आपने यहाँ 1 बनाया। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि यहाँ व्हाइट बॉल होगा कि ब्लैक बॉल होगा। इक्वल साइन है, मतलब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 भी लेना है आपको, 1 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए आप यहाँ पर ब्लैक बॉल बनाएंगे। और x की वैल्यू किस साइड लेनी है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, 1 से बड़ा लेना है। तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो ये आपने एक स्ट्रिंग बना दिया ऐसा। तो x एलिमेंट आप देखिए यहाँ क्लोज 1 को लेना है, और जब भी इनफाइनाइट होगा तो हमेशा ओपन इंटरवल होगा। तो ये इसका है। एक स्पेशल केस होता है, उसको देखिए, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसे आप कॉपी करें,
अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसमें कैसे कंसीडर करेंगे? x की इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, तो आप ऐसे बनाएंगे। अब देखिए पर्टिकुलर x की वैल्यू 1, 2 एंड 3, तो जब आपको ये बीच की वैल्यू नहीं लेनी है, यहाँ x की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है कि 1 लेना है, 2 लेना है और 3, तो ऐसे कोई स्पेशल केस है, ऐसे को हम कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पॉइंट 1 को लेना है, 1 और 2 के बीच की वैल्यू 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, इनको इंक्लूड नहीं करना है। इन्हें अगर हमें नहीं लेना है तो हम कर्ली ब्रैकेट पर्टिकुलर 1, 2, 3 को लेंगे, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप नोट करें। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि अगर इसके बाद जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो वेवी कर्व मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि हर जगह आपको वेवी कर्व मेथड का यूज मैक्सिमम जगह करना है जहाँ पर फैक्टर पॉसिबल है। और इस लेक्चर में अगर हम पढ़ाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, जो आपके पास सेंड करने में प्रॉब्लम होगी। तो जो हमारा पार्ट 4 होगा उसमें हम वेवी कर्व मेथड के बारे में सीखेंगे और उस पर एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। फिर हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में होगा साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक एक्स का ग्राफ, इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ये किस तरह का फंक्शन है, इसका रेंज क्या होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप इसे नोट करें और उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये समय आप भी जानते हैं कोरोना का संक्रमण है, इसमें आपको घर बैठकर ही पढ़ना है, इसलिए आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसे आप ध्यान से पढ़ें और नोट अवश्य करें। थैंक यू।